तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ का। और ये हमारा यूनिट नंबर 5 है, जो कि लास्ट है हमारा। और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक सारे वीडियोस देख के आ रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। सारी चीजें एक सीक्वेंस में फॉलो करना आपके लिए जरूरी है, तभी आपके लिए बेहतर रहेंगी चीजें। ठीक है, तो आइए यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं और इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द एसईओ एनालिटिक्स। एसईओ एनालिटिक्स क्या होता है? कह रहा है कि SEO analytics is the process of collecting, analyzing and interpreting data to improve the website performance in search engines। यानी जो आपका SEO analytics एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिससे कि हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्ट करते हैं डेटा को, जिससे कि हम इंप्रूव कर सकते हैं वेबसाइट के परफॉर्मेंस को सर्च इंजन के अंदर। ठीक है, अगर हम इसका पर्पज की बात करें तो ट्रैक करना वेबसाइट ट्रैफिक को, इंप्रूव करना सर्च रैंकिंग को, ऑप्टिमाइज करना कंटेंट को, मेजर करना SEO। ठीक है, SEO को सक्सेसफुली। दूसरा आता है गूगल सर्च इंजन कंसोल, GSC। कह रहा है गूगल सर्च कंसोल इज अ फ्री टूल बाय गूगल दैट हेल्प्स मॉनिटर एंड मेंटेन वेबसाइट प्रेजेंस इन सर्च रिजल्ट। यानी जो ये आपका है एक प्रकार का टूल है, जो कि फ्री टूल है, जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि मदद मिलती है मॉनिटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वेबसाइट के प्रेजेंस को सर्च रिजल्ट के अंदर। अगर हम यूजर्स की बात करें तो मॉनिटर बेस्ड वेबसाइट परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इंडेक्सिंग को, और एनालाइज करने के लिए ट्रैफिक को। क्लियर है? अब यहाँ पे आता है की सेक्शन अंदर फीचर्स ऑफ GSC। तो की फीचर में सबसे पहले ओवरव्यू दिया है, कह रहा है समरी ऑफ वेबसाइट परफॉर्मेंस, यानी वेबसाइट परफॉर्मेंस का समरी। शो करना क्लिक इंप्रेशन एंड एरर्स को, मदद करना क्विक एनालिसिस के अंदर। परफॉर्मेंस की बात करें तो शो करना हाउ योर वेबसाइट परफॉर्म इन रिजल्ट, यानी आपका जो वेबसाइट है कैसे परफॉर्म करेगा सर्च रिजल्ट में। मैट्रिक्स जैसे क्लिक इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, एवरेज पोजीशन, ये मदद करता है आइडेंटिफाइंग करने के लिए टॉप परफॉर्मेंस पेजिंग को एंड कीवर्ड को। यूआरएल इंस्पेक्शन की बात करें तो चेक करना स्टेटस को ऑफ अ स्पेसिफिक यूआरएल, देखना कि इफ पेज इज इंडेक्स्ड और नॉट, यानी पेज इंडेक्स्ड है या नहीं है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, इट इज यूजफुल फॉर द न्यू और अपडेटेड पेजेस। कन्वर्ट्स की बात करें तो शो करना इंडेक्सिंग स्टेटस को पेजेस के। टाइप की बात करें तो वैलिड पेज, एरर एंड एक्सक्लूडेड पेजेस, ये मदद करता है फिक्स करने के लिए क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग इश्यूज को। साइट मैप की बात करें तो सबमिट करता है वेबसाइट के साइट मैप को, मदद करता है सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने के लिए साइट स्ट्रक्चर को, और ये इंप्रूव करता है इंडेक्सिंग को। अगला हमारा क्या है, स्पीड की बात करें तो मेजर करना पेज के लोडिंग स्पीड को, यूजर एक्सपीरियंस इंडिकेटर्स को। मैट्रिक्स इसका ये है कि लोडिंग टाइम, इंटरेक्टिविटी, विजुअल स्टेबिलिटी, ये फास्टेस्ट साइट रैंक बेटर, यानी अगर बेहतर साइट है, फास्ट है, तो वो बेहतर रैंक करेगा। मोबाइल यूजिबिलिटी, यानी जो भी चीजें हैं मोबाइल फ्रेंडली बननी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर के पास मोबाइल ही है। इशू इसका ये है कि टेक्स्ट काफी स्मॉल होते हैं इसके अंदर। क्लिकेबल एलिमेंट इज टू क्लोज, यानी क्लिकेबल एलिमेंट जो होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं। इंपॉर्टेंट ड्यू टू द मोबाइल फास्ट इंडेक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल फास्ट इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्लैंक लिंक्स। ब्लैंक लिंक्स इज इक्वल टू लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर साइट, यानी अनदर वेबसाइट को आपके साइट के साथ लिंक करना। इंपॉर्टेंस का ये कि इंप्रूव करता है डोमेन की अथॉरिटी को और बूस्ट करता है रैंकिंग को। अगला हमारा आता है रेफरिंग डोमेन, यानी नंबर ऑफ यूनिक वेबसाइट लिंकिंग टू योर साइट, यानी नंबर ऑफ यूनिक वेबसाइट को आपके साइट के साथ लिंक करना। मोर क्वालिटी डोमेन इज इक्वल टू बेटर एसईओ, यानी अगर ज्यादा क्वालिटी डोमेन है तो आपका जो एसईओ है वो बेटर होगा। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, यानी डिटेक्ट करना सिक्योरिटी इश्यूज को, जस्ट लाइक हैकिंग, मालवेयर। शो करना पेनल्टीज को बाय द गूगल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द वेबसाइट ट्रस्ट। क्लियर है? अब आता है हमारा हाउ टू मॉनिटर एसईओ प्रोग्रेस यूजिंग GSC, यानी आखिर हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं एसईओ प्रोसेस को। तो स्टेप दिया गया, पहला है चेक करना परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस रिपोर्ट को रेगुलरली, यानी जो भी आपके परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उनको रेगुलरली चेक करना। ट्रैक करना कीवर्ड रैंकिंग को, मॉनिटर करना इंडेक्सिंग इश्यूज को, इंप्रूव करना स्लो पेजेस को, इंश्योर करना मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को, एनालाइज करना ब्लैंक लिंक ग्रोथ को। रिजल्ट इसका ये कि कंटिन्यूअस एसईओ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आता है एसईओ रिपोर्टिंग क्या है भाई। तो यहाँ पे एसईओ रिपोर्टिंग कह रहा है कि एसईओ रिपोर्टिंग मींस प्रेजेंटिंग एसईओ परफॉर्मेंस डेटा इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट, यानी एसईओ रिपोर्टिंग एक प्रकार का बेसिकली तरीका होता है प्रेजेंट करने का एसईओ परफॉर्मेंस को, डेटा को इन एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। हम कंपोनेंट की बात करें एसईओ रिपोर्ट की तो ट्रैफिक एनालिसिस, नंबर ऑफ विजिटर्स, सोर्स ऑफ ट्रैफिक, कीवर्ड परफॉर्मेंस, रैंकिंग कीवर्ड, CTR, टेक्निकल एसईओ स्टेटस जिसके अंदर एरर, पेजेस स्पीड एंड मोबाइल यूजिबिलिटी, ब्लैंक लिंक एनालिसिस जिसमें नंबर ऑफ ब्लैंक लिंक, क्वालिटी ऑफ लिंक, कन्वर्जन डेटा, लीड जनरेटेड एंड सेल्स, ये सारी चीजें शामिल होती हैं।
और टूल की बात करें फॉर द रिपोर्टिंग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल। बेनिफिट इसका ये है कि ये बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए बेहतर होता है, स्ट्रेटजी इंप्रूवमेंट के लिए बेहतर होता है, एंड क्लाइंट रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। आई होप ये सारे सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अच्छी तरीके से इनको देखिए, ठीक है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइए ताकि और भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड किया जा सके। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।